शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 11वां वीडियो है। कल के वीडियो में मेरे से एक गलती हुई है। 8वें वर्ग में वहाँ पर 7वीं गाथा का जो चिंतन है वहाँ 7वां वर्ग कहने में आया। वहाँ 7वां वर्ग नहीं है, 7वें गाथा का विश्लेषण किया हुआ है। आज हम 8वें गाथा का क्या चिंतन है इसके बारे में चिंतन करेंगे। 8वीं गाथा में कहा है, न हूँ पान वहम अनु जाने मुच्चेजा कय्या ही सव दुःखानम एवारेहिम आखाहिम जेई इमो साऊ धम्मो पन्नता। गुरु भगवंतों ने 8वें वर्ग के अंदर ये हमें सूचित किया है। यहाँ पर किसकी कथा चल रही है? कपिल मुनि हमें समझा रहे हैं, जो 500 चोरों का माध्यम बना के हमें समझाते हैं। वो कहते हैं पान वहम यानी प्राणीवध, यानी सूक्ष्म, या न हूँ पान वह अनुजान यानी उसके साथ मृष्यावाद, यानी हम झूठ बोलते हैं ना, ये भी हिंसा में आता है। देखो, कभी कभी झूठ बोलना भी हिंसा में आता है। इस शब्द के माध्यम से हमारे ध्यान में आता है, यानी कितना सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन किया है। अभी तक हमने क्या किया है? प्राणेतिपात मृषावाद, दो अलग भेद किए हैं, क्योंकि उस समय हम शुरुआत थे। आज हम उत्तराध्याय के 8वें अध्ययन तक चिंतन करते करते आए हैं। तो तब गुरु भगवंतों ने हमें यहाँ सूक्ष्म बात बताई है कि झूठ बोलना भी कभी कभी हिंसा में आता है। आगे क्या कहते हैं? गुरु भगवान कहते हैं कि सव दुखानम यानी प्राणीवध या झूठ बोलना या उसकी अनुमोदना करना भी ये हिंसा में आता है। उसके भागीदार होते हैं, उनके उस दुख के अंदर तुम भागीदार होते हैं, कर्म बंध के कारण में तुम आते हो। इस तरह से आगे क्या कहते? कय्या ही कदापि न मुच्चेसी, ऐसे जीव मुक्त नहीं होते। यहाँ पर ऐसे यानी यहाँ पर ये जो धारण करता है, ये जो विचारों से चलता है, कौन से? सूक्ष्म जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना या उसको अनुमोदन करना, यानी गलत काम को भी अनुमोद करना, ये हिंसा में आता है। ऐसे जीव कभी भी आगे क्या कहते? न हूँ मुझसे से मुक्त नहीं होते, यानी मुक्त नहीं होते क्या? मुक्त होंगे कब? तुम्हें इस पापों से, इस कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तब तक तुम मुक्त नहीं होंगे। ये गुरु भगवान, इसलिए ये हमारे व्यवहार में कहाँ बात बैठती है? हम क्या कहते हैं? थोड़ा तो मैं झूठ बोला, उसका इतना लाभ हो गया। उसका लाभ कौन सा हो गया? संसार का, जहाँ 2 रुपये मिलने के वहाँ उसे 10 रुपये मिल गए, यही लाभ हो गया। ये लाभ तुम्हें दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने के, तुम्हारे थोड़े से गलत व्यवहार से कितना बड़ा तुमने कर्म बांध दिया। वो दूर करने के लिए तुम्हें कितनी सामाई करना पड़ेगी। आज हम देखते हैं, धड़ल से हम कुछ भी बोल देते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रतिदिन 1 सामाई है, 2 सामाई है। तुम्हारी सामायिक तुम्हारे वो अनुमोदना में पूरी हो जाती है,
उसका फल तुम्हारे जो अनुमोदना से जो दोष लगा है इसमें ही वो पूरा हो जाता है। इसलिए हमारे सामायिक का लाभ हमें नहीं मिलता है। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवंत इस गाथा के अंदर? वो कहते हैं आर्यो आर्य ही, यहाँ पर आर्यो यानी मुनि को उद्देश्य किया है। ये आर्यो यानी मुनि के उद्देश्य शब्द आया है। जो तीर्थंकरों की उपासना करता है, यहाँ पर श्रावक रहो चाहे नए दीक्षित हुए वाले संत क्यों न होते हो, ऐसे जो तीर्थंकरों की उपासना करते हैं उनको कहा है जे ही जिन्होंने साधु व्रत धारण किया है उन्हें ये बातें कल्पती नहीं है। इस बातों के तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी इस प्रकार साधु धर्म की प्रसन्नता परूपना की है। जिन्होंने साधु धर्म की परूपना की है यानी साधु धर्म का आचरण किया है, जो दीक्षित हुआ है उन्हें ये बात कभी भी करना उचित नहीं है। तो ये उचित उनको नहीं तो हमें है क्या? गुरु भगवान हमें भी उनसे ही समझाते हैं, उनके साथ साथ हमें भी जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे यानी कौन, हमारे परिवार का कौन सा सदस्य को उन्होंने उद्देश्य किया है? हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर जो सीनियर है, जो बुजुर्ग है, ऐसे माता पिता को भी जीव हिंसा या झूठ बोलना उचित नहीं है। इसीलिए जब हम माता पिता बन गए, जब हम दादा दादी बन गए, उस समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए है। ये अगर तुम करते रहेंगे तो जैसे साधु को करना उचित नहीं है वैसे ही हमें भी करना उचित नहीं। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ये हमारी कृति बच्चे देख रहे हैं, फिर बच्चे देख रहे हैं तो वो हमारा अनुकरण करेंगे। फिर जब वो हमारा अनुकरण करेंगे तब हम उसे डांटते हैं कि तुझे ये उचित है क्या? तू झूठ क्यों बोला? तूने ये हिंसा क्यों की? उसने क्यों की वो बोल नहीं पाता, लेकिन उन्होंने आपका आचरण किया है। यानी तुम्हारा आचरण के कारण तुम्हारे घर के अंदर, परिवार के अंदर तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर इस तनाव का बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं यानी कौन? माता पिता, दादा दादी जो भी है, उन्होंने अपनी जो क्रिया है वो करते समय इस बात का ध्यान रखे कि मेरे कारण हिंसा न हो या कोई भी कार्य झूठ बोल के नहीं करना चाहिए। कोई गलती भी हुई होंगी तो हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हम सीनियर है, मैं गलती कैसे स्वीकार करूं? अब तुमने अगर गलती स्वीकार नहीं की तो वो गलती बार बार तुम्हारे मन के अंदर उभर कर आएगी। और जब उभर कर आएंगी उस समय अगर तुम साधना में होंगे तब तुम्हारा मन विचलित होगा। उस समय वो तुम्हारी साधना, वो तुम्हारी सामायिक सही ढंग से नहीं करेगी। यहाँ पर तुम्हारे दृष्टि में वो सामायिक हो रही है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो सामायिक नहीं हो रही है। आपका समय गया सिर्फ थोड़ी सी बात के लिए, क्योंकि तुमने उस गलती को कबूल नहीं किया है। और इसका उदाहरण गौतम स्वामी है। उन्होंने झट प्रभु ने कहते के साथ उन्होंने उस पर कोई तर्क नहीं दिया, झट उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया और उन्होंने उसी समय आनंद श्रावक से क्षमा मांगने के लिए
उनके पास गए, उसे देरी नहीं लगाई। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं जब तुम्हारे से ये गलती होना स्वाभाविक है, गलती होंगी, झूठ बोला जाएगा, क्योंकि ये अनादि कर्म के आवरण की वजह से होता है। तो उसमें से निकलने के लिए हमें उसी समय जब भी ध्यान में आए उस समय हम क्षमा मांग के खुला होना चाहिए। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। सही हुआ होगा तो लाइक करिए, गलत हुआ तो क्षमा करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।